पहले कंपाउंड सेंटेंस बनाएं, उसमें कॉम्प्लेक्स का एडिशन करें एक डिपेंडेंट क्लॉज लिखने से, और फिर इन दोनों को ज्वाइन करके एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लें। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है? जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से मिलकर बनती है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपको लिस्ट नज़र आ रही होगी, जो कि क्लॉज को डिपेंडेंट बनाते हैं, कि उसका मीनिंग पूरा नहीं होता, वो डिपेंड कर रहा है अपने मीनिंग के लिए इंडिपेंडेंट पार्ट के ऊपर। और दोनों जो हमने इंडिपेंडेंट क्लॉजेस लिखी हैं ये कंप्लीट हैं, लेकिन ये दोनों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से जॉइंड हैं और अपना अलग अलग मीनिंग कंप्लीट दे रही हैं। द टीचर एक्सप्लेन्ड द टॉपिक एंड इट बिकेम ईजी। अब मैंने कंपाउंड सेंटेंस बनाया, इस सेंटेंस के दोनों पार्ट्स इंडिपेंडेंट हैं। द टीचर एक्सप्लेन्ड द टॉपिक, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड कंजंक्शन इट बिकेम ईजी, सेकेंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब मैं इसी सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज करूंगी। व्हेन द टीचर एक्सप्लेन्ड द टॉपिक इट बिकेम ईजी। व्हेन से लेकर टॉपिक तक डिपेंडेंट क्लॉज। जब मैंने इसके साथ व्हेन का कंजंक्शन यूज़ किया तो ये इंडिपेंडेंट को इसने डिपेंडेंट में चेंज कर दिया। इट बिकेम ईजी इंडिपेंडेंट क्लॉज। So one dependent, one independent complex sentence. Now let's change this complex sentence into compound complex sentence. When the teacher explained the topic, it became easy and the student understood it completely. दो independent clauses, one dependent clause. Simple sentence में क्या होता है? एक independent clause. दो independent clauses लिखेंगे तो वो compound होगा। अगर आप एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट लिखेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की क्या रिक्वायरमेंट है? मिनिमम आपके पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होनी चाहिए, एक डिपेंडेंट क्लॉज। इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड इज कोमा। जब डिपेंडेंट क्लॉज शुरू में होगी तो उसके बाद कोमा लगाएंगे और फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखेंगे। जब कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो दोनों क्लॉजेस के दरमियान में कोमा लगाएंगे, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस में पहले डिपेंडेंट क्लॉज के बाद फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद, कंजंक्शन से पहले। बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की जो कि स्टूडेंट्स सेंटेंसेस को लिखते हुए करते हैं। सबसे पहले अगर वो कोई भी लंबा सेंटेंस पढ़ें तो उन्हें लगता है कि ये इतना लंबा सेंटेंस है, इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कोई भी सेंटेंस डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्लॉजेस पे। सो आपने क्लॉजेस को आइडेंटिफाई करना है कि कितनी डिपेंडेंट है, कितनी इंडिपेंडेंट है, फिर आप डिटर्मिन कर सकेंगे कि ये कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। Like, share and follow. See you next time. Allah bless you.